इजराइल ने बदला ले लिया, ईरान को पूरी तरह से तहस नहस कर छलनी कर दिया इजराइल ने, और ये सब कुछ हुआ है रणनीतिगत तरीके से। आज इसी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इजराइल पहले से ही 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। आपको पता है कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती से घिरे हुए इजराइल ने लगातार इनके जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें एक तरह से उनकी जगह पर पहुंचाया है, जहन्नुम पहुंचाया है, और ये सब कुछ इजराइल ने रणनीतिगत तरीके से किया। लेकिन अब तीसरा मोर्चा इजराइल ने सीधे सीधे खोल दिया है। ईरान जो सभी मुस्लिम ब्रदरहुड का बड़ा भाई बनता है, खुद को इस तरह से दिखाता है कि अमेरिका को आग तरेड़ने में सिर्फ ईरान आगे है, उस ईरान को उसकी जगह इजराइल ने अब दिखा दी है, क्योंकि इजराइल पर हमला करने की जो हिमाकत की थी ईरान ने, उसका सीधा सीधा जवाब अब इजराइल ने, नेतन्याहू ने दे दिया है। क्या हुआ है, चलिए पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाएं, इससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर जो रात 2:30 बजे की है, जो कहानी कहती है इजराइल के बदले की। चलिए जल्दी से तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। 10 जगहों पर जोरदार धमाके हुए, जो अटैक्स हुए हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी कि राजधानी तक को दहला दिया गया है। आवाज आप सुन पा रहे हैं? जरा आवाज सुनिए एक बार। नहीं। तो 10 जगहों पर टारगेट किया गया, और जो आवाज आप सुन रहे थे वो धमाकों की आवाज है, वो अटैक्स की आवाज है। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? 1 अक्टूबर की वो तारीख, जी हाँ, वो दिन जब इजराइल में त्योहार मनाया जा रहा था, योम किप्पुर मनाया जा रहा था, और उस दौरान अचानक हमले तेज हो जाते हैं। इजराइल पर 180 के करीब मिसाइल्स दागी जाती हैं, और ये ईरान करता है। ईरान क्या कहता है कि हमने इस्माइल हानिये की मौत का बदला लिया है। नसरल्ला की मौत, हिजबुल्लाह के चीफ की मौत उससे कुछ दिन पहले हुई थी, और ये कहा ईरान ने, क्योंकि ईरान के अंदर ही इस्माइल हानिये उस शपथ ग्रहण समारोह में आया हुआ था नई सरकार के, और वहीं पर मौत के घाट उतारा गया। पॉलिटिकल लीडरशिप थी हमास की, इस्माइल हानिये, आपको याद दिला देते हैं, उसको मौत के घाट उतारा गया। ईरान ने क्या कहा कि हमने 1 अक्टूबर को अटैक करके बदला ले लिया है, लेकिन इजराइल ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। इजराइल ने सोच समझकर 26 अक्टूबर को अटैक किया, और ये अटैक 25 दिन बाद, ये 25 दिन उस तैयारी के थे, उस पूरी तरह से एक तरह से मुकाम हासिल करने के थे, उन इलाकों को खोजने के थे जो ईरान को नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, और इसी रणनीति के तहत 25 दिन बाद ये अटैक हुआ है। चलिए अब आपको डिटेल दे देते हैं। ये जो 25 दिन बाद अटैक हुआ है, क्या रणनीति आखिर बनाई थी, क्या प्लान ऑफ एक्शन था जिसको लेकर इतनी लंबी तैयारी करनी पड़ी है, अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताएं, इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले का सीधा बदला ले लिया। जी हाँ, बदला ले लिया है, और इसके लिए रणनीति बनाई है। ईरान के 10 सैन्य ठिकाने जहां से प्रॉक्सीज चलते थे, उन्हें शनिवार तड़के 2:30 बजे से करीब 5 बजे के बीच 2.5 घंटे में ये पूरा खेल हुआ है। ये आपको हम बता रहे हैं। करीब 100 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने ईरान पर एक जगह पर पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए हैं, और इन अटैक से ईरान दहल गया है। वहां पूरा जो महकमा है वो हिल गया है। हमले के वक्त वॉर रूम में आपको बताएं नेतन्याहू मौजूद थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक चीज खुद देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हमले से पहले व्हाइट हाउस को भी जानकारी, यानी अमेरिका को जानकारी पहुंचा दी गई थी कि अब अटैक कर रहे हैं, अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। यानी पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर, पूरी तैयारी करके, नेतन्याहू की पूरी लीडरशिप में ये सब कुछ हुआ है। आईडीएफ प्रवक्ता ने खुद हमले की पुष्टि की, उनकी तरफ से बयान आया और कहा कि इजराइल हमले और बचाव के लिए तैयार है। यानी इजराइल ने अटैक तो कर दिया, और ये भी कह दिया कि अब जो करना है कर लो, हमने तो कर दिया अटैक। ईरान और उसके सहयोगियों पर आईडीएफ की पैनी निगाहें हैं। आईडीएफ ने फिर से अटैक के बाद भी वार्निंग दे दी है। इस वार्निंग का मतलब ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो समझने की कोशिश कर रही है। डैनियल हगारी ने ये कह दिया है कि हमने अटैक कर दिया है, और इजराइल के लोगों को सचेत भी कर दिया है, सतर्क भी कर दिया है। सुनिए खुद। That we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel.
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां कहां कैसे अटैक हुए। देखिए 5 शहर हैं, इन 5 शहरों को निशाना बनाया गया। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ये ग्राफिक्स देखिएगा। देखिए ईरान के अलग अलग इलाकों में सबसे पहले तेहरान, जो इसकी राजधानी है ईरान की, वहां अटैक किया गया। करज को बहुत रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां भी अटैक किया गया। इसके अलावा और कौन से इलाके थे? मसाद, ये वो सैन्य ठिकाने हैं जहां पर तमाम आर्म्स और एम्युनिशंस रखे गए थे ईरान में। कौम और सिराज, ये सारे इलाके तेहरान के अलावा जहां सैन्य ठिकाने थे, तेहरान तो राजधानी है तो वहां पर तो चोट करनी ही थी इजराइल को, और इसके अलावा इन इलाकों पर चोट करके इजराइल ने सीधा मैसेज दे दिया, बता दिया है कि हम कमजोर कर सकते हैं कहीं पर भी आप हो। 20 ठिकाने ऐसे थे जहां पर आपको बताएं कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से अटैक किए गए हैं और ईरान देखता रह गया। ईरान को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये आप जो इलाके देख रहे हैं यहाँ पर सैन्य बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे। गनीमत ये रही कि ऑयल जो इनके टैंकर्स हैं वहां पर, ऑयल रिफाइनरीज पर नहीं हमला किया गया, गनीमत ये रही। न्यूक्लियर इलाकों में हमला नहीं किया गया, गनीमत ये रही। लेकिन मैसेज इजराइल ने दे दिया है, आईडीएफ ने दे दिया है कि आप जहां भी होंगे, पहले भी आईडीएफ ये कहती रही है कि जहां होंगे वहां घुसकर मारेंगे, और वैसा ही होता दिखाई दिया। और चलिए एक बार तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं, और ये लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमले कर रहा है। एक तरह से हर तरफ से घिरे इजराइल को कमजोर कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही तस्वीर लेबनान से भी सामने आई, जहां आप देख पा रहे हैं कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अटैक हुआ है। ये आपको एरियल फुटेज दिखा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने किया है इस हमले के लिए। जब हम आपको कह रहे हैं कि 100 विमान अचानक घुस जाते हैं ईरान में, तो ये कैसे संभव हो पाया, और वो फाइटर जेट्स कौन से थे, क्या उन्हें मॉडिफाई किया गया, इजराइल ने उन्हें अपग्रेड किया, इन तमाम सवालों का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं, जी हाँ। लेकिन आपको बताएं कि F-15, F-16 विमान हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर इस अटैक के लिए किया गया है, और F-35 जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। स्टील्थ फाइटर जेट है जो खरीदे गए थे अमेरिका से। ये तीनों फाइटर जेट्स 15, 16 और F-35 ये अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन इजराइल ने उन्हें उसी कंडीशन में यूज नहीं किया है। इन विमानों को अपने देश में इजराइल ने अपग्रेड किया है, एडवांस किया है, उन्हें बेटर बनाया है। जी हाँ, F-35 के ईंधन टैंक को इजराइल ने इससे अपग्रेड कर दिया, इसे बेटर किया है, इसकी जो टेक्निकली एडवांस किया है, जो और ज्यादा घातक इसे बना रहा है। ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में F-35 की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, सबसे अहम भूमिका बताई जा रही है। इजराइल के जेट में घातक मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। जी हाँ, मिसाइल लॉन्चर्स जो अलग अलग इलाकों को प्रिसाइजली टारगेट करते हैं। लंबी दूरों की मिसाइलों को लॉन्च करने की इनमें क्षमता है, और ये समझिए कि एयर टू लैंड ये सीधा अटैक कर सकते हैं। ईरान सीमा के बाहर से सटीक हमला करने में सक्षम है, यानी उन्हें सीमा के अंदर भी नहीं जाना है, और वो ऊपर से हवाई अटैक जो करेंगे वो उस निशाने पर जहां उन्हें पिन पॉइंट अटैक करना है वहां पर सीधा नुकसान पहुंचाएगा। रैम्पेज मिसाइल को एयर टू लैंड हमले के लिए विकसित किया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें ईरान की सीमा में जाने की भी जरूरत नहीं थी। वो बाहर से ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक तरह से पूरा खेल बदल सकते थे, और वही होता दिखाई भी दिया है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जो 100 फाइटर जेट्स हैं इनका इस्तेमाल हुआ कैसे है, और क्या क्या एक पूरा तरीका फॉलो किया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने हम रखें, जानकारी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस जानकारी को समझाने के लिए विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। देवनाथ सर, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपका पहले बहुत स्वागत है प्रहार में, और आपको ये तस्वीर हम समझना चाहेंगे। ये जो EW एयरक्राफ्ट है सर, EW एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो सिग्नल्स हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है और पूरा मौका देता है, कैसे इनकी मदद से अटैक किया गया है, आप जरा दर्शकों को समझाएं। सलोनी, जब भी इजराइल से कोई फाइटर विमान अभी F-35 हमला करने के लिए ईरान की तरफ जाएगा, ईरान ने अपने एयर डिफेंस रेडार्स को ऑन किया है, जिससे कि वो सर्विलेंस कर रहे हैं, और इस सर्विलेंस के दौरान ये देखना पड़ेगा कि ईरान के जो रेडार हैं वो इजराइल के जो फाइटर विमान हैं उनकी तरफ भेज रहे हैं विकिरण।
वो जो विकिरण है उनको ये इजराइल एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये उसको जैम कर देता है। तो जो ईरान के जो रेडार है, मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इस युद्ध में सबसे शानदार जो यूज हुआ है वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का। जो F-35 इजराइल ने आगे समझाएंगे सर, लेकिन हम वो ये समझना चाह रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए ये एनिमेशन देखिए, ये EW एयरक्राफ्ट है जो कि सर समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, और ये सिर्फ इसलिए आया था इन 100 विमानों के साथ जिससे कि जो रडार सिस्टम है, क्योंकि आप समझिए कि हर देश का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां हम दिखा भी रहे हैं ईरान का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको अगर वो रीड कर लेता कि इतने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो बहुत नुकसान पहुंच सकता था। और यही वजह है सर कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, जरा आप समझाइए। देखिए जो ईरान के एयर डिफेंस रेडार हैं ये तरंगों को छोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जो कि इजराइल के फाइटर विमान से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तभी इनके जो रेडार हैं वो अपने मिसाइल गाइडेंस को ऑन करके मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इजराइल ने क्या किया, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक रेडोम है, उसके ऊपर एक ये जो गोल दिख रहे हैं इसको रेडोम बोला जाता है, घूमने वाला रेडार। वह उसमें से तरंगे छोड़कर इस रेडार को, ईरान के रेडार को जैम कर देता है, तो ये ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। एक और चीज जो देखनी पड़ेगी कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट आसमान में जो F-35 आ रहे हैं, ये उनको F-35 को गाइड करता है टारगेट तक। जो जी फिर से दिखा रहे हैं, ये EW एयरक्राफ्ट आता है, रडार को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये देखिए ये फाइटर जेट जा रहे हैं, ईरान में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक रेडार को, दुश्मन के रेडार को, दुश्मन का जो रेडार है वो जो तरंगे भेजता है, EW एयरक्राफ्ट जब उसको जैम करता है तो दुश्मन जो है अपने आप को लाचार महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि दुश्मन को F-35, ईरान के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं उनको F-35 आसमान में नहीं दिखाई देता, F-15, F-16 आसमान में नहीं दिखाई देते, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या टैक्टिकल एक्शन लें, किस तरह से किस एयर डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करें। जी बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये एनिमेशन इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप सिलसिलेवार तरीके से डिटेल समझ पाए। लेकिन दूरी कितनी है जरा ये हम लोग दर्शकों को बता देते हैं। हमारे साथ लगातार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ बने हुए हैं, वो हमें और बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि एक बार कहां हमले हुए और कितनी दूरी थी, ये आपको तस्वीर में हम पहले दिखाते हैं, उसके बाद इसके और पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। जरा एक बार हम पहले बता दें दर्शकों को, ये जो हमला हुआ है ये आसान नहीं था। इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि दूरी कितनी थी। सबसे पहले ये समझिए, 2000 किलोमीटर अगर हम कह रहे हैं तो ये कम नहीं होता है, और इस 2000 किलोमीटर में बहुत से देश हैं। जरा ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और जरा समझाते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं जल्दी से। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ईरान कितनी दूर है तेल अवीव से, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस देखिए 2000 किलोमीटर। जी हाँ, और इस बीच जॉर्डन है, इराक है, और उसके बाद ईरान आता है, आसपास सीरिया, लेबनान, सऊदी, तमाम देश हैं। तो सोचिए कि ये रास्ता तय कैसे किया गया होगा। क्या फाइटर जेट जो यहाँ से उड़ के जा रहे हैं दूसरे देश का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं, क्या ये कैसे संभव हो पाया होगा? इस सवाल का जवाब अब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से आपको इसका भी जवाब देते हैं। हमारे साथ लगातार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, जरा हम बताते हैं कि जो एयर स्पेस का जो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि इजराइल हवा में उड़ा और तुरंत पहुंच गया, बीच में जॉर्डन है, इराक है, बगल में सीरिया है, तमाम देश हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? जरा हम दर्शकों को बताते हैं, ग्राफिक्स दीजिएगा। इजराइल एयरफोर्स के जो कमांडर हैं उन्होंने एक शानदार प्लानिंग की है। देखिए F-35 में एक लिमिटेशन है, जब ये फुल बॉम्ब लोड के साथ उड़ता है तो 750 किलोमीटर जा सकता है, 750 किलोमीटर वापस आ सकता है सलोनी, करीबन आप समझ लीजिए 1500 किलोमीटर एक बार में उड़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने F-35 को इजराइल से लॉन्च किया, वो जॉर्डन के ऊपर उड़ते हुए, सीरिया के ऊपर उड़ते हुए, जब वो अभी भी ईरान से दूर थे तो उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। देखिए ये बहुत शानदार तरीका है जिसमें सामने एक टैंकर विमान होता है। जी, ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई है, जो देवनाथ सर भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया 750 जा सकता है F-35, 750 वापस आ सकता है, यानी 1500। लेकिन दूरी कितनी हमने आपको पहले बताया था, 2000 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर के लिए आपको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल कैसे मिला, कहां फ्यूलिंग हुई है? जॉर्डन के ऊपर हुई है सर, या सीरिया के ऊपर हुई है, इराक के ऊपर भी हो सकती है?
जी हाँ, एयर स्पेस जो है फ्रेंडली एयर स्पेस होना चाहिए, जहां के दुश्मन के मिसाइल जमीन से फायर करने वाले या दुश्मन के जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट है वो इंटरफेयर ना करें। तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो इराक के एयर स्पेस में हुई। हमें सलोनी, अभी जो बगदाद में फिलहाल जो सरकार है वो अमेरिका के द्वारा समर्थित है, तो बगदाद की जो सरकार है वो इजराइल और अमेरिका के साथ काम कर रही है। तो जब ये F-35 इराक के एयर स्पेस में पहुंचे तो उनकी रिफ्यूलिंग की गई एयरबोर्न टैंकर में। इसमें होता है कि सामने एक एयरबोर्न जहाज उड़ता है जो कि एयरबस 310 या बोइंग 737 पर बेसिस होता है, और पीछे से फाइटर एयरक्राफ्ट उससे रिफ्यूल ले लेते हैं। उसके बाद वो ईरान के अंदर घुसे। ईरान के अंदर उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया। JDAM हो गया, रॉक्स हो गया, रैम्पेज हो गया, जो कि बड़ी दूरी से ही, समझिए 180, 150, 140 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट्स पर निशाना भेज सकते हैं। उसके बाद जब ये F-35, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको सीमा के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, सीमा से दूर ही वो अटैक कर ले रहे हैं। एग्जैक्टली, जो F-35 की प्लानिंग थी वो इतनी शानदार थी कि उन्हें कभी भी ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके चाहे S-300 हो, इनके पास नहीं जाना पड़ा। वो उसके जो फायरिंग एनवेलप होता है, एनवेलप के बाहर रहते ही उन्होंने रिलीज कर दिया अपने वेपन को। मुझे ये भी पता चला है, आप ग्राफिक्स ये जो हम एनिमेशन दिखा रहे हैं इसके जरिए समझाइएगा भी, मुझे ये भी पता चला है कि वहां जाने से पहले जो सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इराक का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे पहले ध्वस्त किया, उसके बाद ईरान पर अटैक किया। लौटते वक्त भी उन इलाकों को जो जहां से प्रॉक्सी वॉर होती है उन्हें ध्वस्त किया गया है। जी हाँ, सीरिया में अभी बशर अल असद की सरकार दमिश्क में है, लेकिन वो पिछले 10 साल से गृह युद्ध में फंसे हुए हैं। उत्तरी सीरिया में कुछ एरिया ऐसा है तुर्की बॉर्डर के साथ जहां की मुस्लिम कट्टरपंथी अलग अलग ग्रुप उठ रहे हैं। तो आपने देखा होगा आज से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया में सबसे पहले इन कट्टरपंथी धार्मिक ग्रुप्स को नष्ट किया। सबसे अच्छी बात यह है कि इराक के जो उत्तरी एरिया है, कुर्दिस्तान के साथ लगता हुआ एरिया है, वहां पे कुछ ईरान समर्थित ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। उनको भी पिछले 24 घंटे में इजराइल की एयरफोर्स ने पहले न्यूट्रलाइज किया, ताकि जब आज सुबह का हमला हो तो वो इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर विमानों को तंग ना कर सके। यानी आपने बता दिया कि रणनीतिगत तरीके से किया गया। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपने सुना कि कैसे एक प्लान्ड वे में ये पूरा हमला एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ईरान जो है अब तक हमले करता रहा था, किसी देश ने रिटेलिएट नहीं किया था, जवाब नहीं दिया था किसी देश ने। लेकिन इस बार ईरान ने गलती क्या की, इजराइल पर अटैक कर दिया और इजराइल ने ऐसा जवाब दिया कि ईरान हमेशा याद रखेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। मुस्लिम ब्रदरहुड फेल, इजराइल ने घर में घुसकर कर दिया खेल। आक्रामक होता ईरान, इजराइल ने दहलाया तेहरान। पिछले एक दशक में ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार दबदबा बनाने में लगा था। मुस्लिम देशों में खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए दबाव बनाता था, धमकाता था। लेकिन इस बार पंगा लेना ईरान को महंगा पड़ गया। दरअसल ईरान शुरू से ही अपने पड़ोसियों को दबाने में जुटा रहा है। यही वजह है कि ईरान ने 2019 में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमला किया। पिछले साल जहाजों पर हमला करने के लिए हूतियों को हथियार दिए। इराक में कुर्दों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। सीरिया और पाकिस्तान में सशस्त्र समूहों पर मिसाइलें दागी। मिलिशिया के जरिए इराक में अमेरिकी सेना पर हमले करवाए। लेकिन इतना करने के बाद भी ईरान माना नहीं। उसकी वजह थी कि कभी उसके खिलाफ कोई भी देश जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार ईरान गलती कर बैठा। उसने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल को दहलाने की कोशिश की। लेकिन अब इजराइल ने ईरान को दहला के संदेश दिया है कि ईरान हर बार हमला करके बच नहीं सकता। दरअसल इजराइल ने ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया।
रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए थे। इनमें अत्यधिक F-35 भी थे। ये हमले इजराइल पर ईरान के 1 अक्टूबर के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के 3 सप्ताह से भी ज्यादा समय के बाद शुरू हुए हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के साथ ईरान को संदेश दिया है कि उस पर सीधे हमले का जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि इन हमलों के बाद इजराइल ने साफ साफ कह भी दिया है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो बारूदी हमला हुआ है, जरा आपको बताते हैं कि इसके 3 चरण क्या थे, क्योंकि इजराइल के मंशा थे कि ईरान को कमजोर करना है। आपको बताएं, पहला चरण था ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से चकमा देना, और उसके लिए क्या रणनीति अपनाई हमने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट लेके गए थे, और उसके अलावा क्या किया था, सीरिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इराक में, उसको ध्वस्त करके तब आगे बढ़े थे। दूसरा चरण था ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अटैक करना, क्योंकि यहीं से मिसाइल बरसाई गई थी और ऐसे में यहीं पर सबसे पहले हमला किया है नेतन्याहू ने। तीसरा चरण था ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर्स, जो आर्म्स और एमिनेशन का प्रोडक्शन सेंटर है, उसको ध्वस्त करना। उसको ध्वस्त करने के बाद, ये 3 चरण पूरे करने के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ है, और 100 सॉर्टीज इसके लिए लगाए गए, यानी 100 विमान इसके लिए लगाए गए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सिर्फ ये हमला नहीं हुआ है, इजराइल ने और अमेरिका ने अब साथ में एक क्लियर वार्निंग भी दे दी है। क्या वार्निंग दी है, क्या संदेश दिया इस अटैक के बाद, चलिए वो जानकारी जल्दी से हम आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताएं कि ईरान पर इजराइल की कार्रवाई खत्म हो गई है। ये अमेरिका की तरफ से वर्जन आया है और ईरान इसको लेकर सख्ते में है। इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान पलटवार करने की गलती करेगा तो जवाब मिलेगा। यानी अमेरिका और इजराइल क्लियरली बता रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि ईरान तनाव को बढ़ावा ना दे, यानी काउंटर अटैक ना करे। इजराइल भी वही बात दोहरा रहा है, कह रहा है कि अगर उसे उसकी अटैक करता है तो फिर से कीमत चुकानी पड़ सकती है इजराइल को, ये ईरान को, माफ कीजिएगा। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से है कि अब दोबारा काउंटर अटैक ना करें, नहीं तो हश्र बुरा होगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने पलटवार ना करे, यानी अपील यही की है कि पलटवार ना करे, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम फिर से उस पर हमला करेंगे और तुरंत करेंगे अगर अटैक होता है तो। यानी ये क्लियर एकदम वार्निंग दे दी गई है। और चलिए आपको बताएं कि प्लान बड़ा है, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर जो चौतरफा अटैक किया गया इसको लेकर प्लान काफी बड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको बताएं कि इसके साथ इराक पर भी अटैक हुए, सीरिया पर भी अटैक हुए। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में चौतरफा मैसेज दिया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लान बड़ा है। ईरान के साथ साथ सीरिया और इराक पर भी अटैक्स हुए हैं। ईरान के साथ साथ इन जगहों को भी आपको बताएं टारगेट किया गया। 6 ठिकाने थे इराक के, इराक रास्ते में पड़ता है ईरान के, और ऐसे में इन 6 ठिकानों पर बमबारी की गई जो प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहां से कट्टरपंथी मिसाइल बरसाते थे इजराइल पर। इराक के डिफेंस सिस्टम को निशाना इसलिए बनाया गया जिससे तेजी से उनका एयर स्पेस यूज करके आगे बढ़ा जा सके, और इराक के तिरकित, बैजी, समारा में हमले किए गए। आपको वो ठिकाने भी बता रहे हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। सलाह अल-दीन, अल-दौर और डियाल में रॉकेट बरसाए गए हैं। तो इराक पर भी अटैक किया गया। लेकिन आपको बताएं, बहुत बड़ा खुलासा आप करने वाले हैं प्रहार में। आपको बताएं 48 घंटे पहले तुर्की ने सीरिया और इराक में अटैक किए, और 48 घंटे बाद नेतन्याहू का ईरान पर इतना बड़ा अटैक। इसमें क्या कोई लिंक है, तुर्की का कनेक्शन, जो हम कह रहे हैं आपको अब बताने जा रहे हैं रिपोर्ट के जरिए। 2000 किलोमीटर की दूरी, 100 फाइटर जेट और ईरान के 10 ठिकानों पर हमला। इजराइल का यह अटैक प्लान पिछले 25 दिनों से बन रहा था, लेकिन इस हमले की तैयारी इजराइल कई सालों से कर रहा था। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल ने पिछले 10 सालों तक अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया। वहीं इजराइल के करीबी अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कई देशों से अच्छे रिश्ते हैं, जिसका सीधा फायदा इजराइल को मिलता है। ईरान पर इजराइल के हमले से 48 घंटे पहले मिडिल ईस्ट में एक और एयर स्ट्राइक की गई थी, और इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया तुर्की ने। दरअसल बुधवार को अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर आतंकवादी हमले हुए, और इस हमले को उत्तरी इराक और सीरिया के आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दिया था। इस हमले में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी और 22 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। तुर्की पर हुए इस आतंकी हमले के बाद
तुर्की डिफेंस फोर्सेज ने तुरंत पलटवार किया। तुर्की वायुसेना ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में एयर स्ट्राइक किए और पीकेके आतंकी संगठन के 32 ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की की इस एयर स्ट्राइक में पीकेके के कई आतंकी ढेर हो गए। तुर्की पर जब यह आतंकी हमला हुआ तब राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। तुर्की पर हुए इस हमले की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी निंदा की। 48 घंटे पहले इराक और सीरिया पर तुर्की का अटैक और 48 घंटे बाद ही इजराइल का एयर स्ट्राइक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल ये कि क्या तुर्की ने इजराइल के लिए एयर स्पेस को सुरक्षित बनाया? सवाल ये कि क्या अमेरिका की शह पर सीरिया और इराक पर हमला किया गया? सवाल ये कि क्या इराक और सीरिया पर हमला कर इजराइल के 100 विमानों के लिए सुरक्षित पैसेज तैयार किया गया? और सवाल ये भी कि क्या तुर्की ने अजरबैजान जंग का बदला ईरान से बिना कुछ कहे ले लिया है? दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में ईरान ने खुलकर आर्मेनिया का समर्थन किया था, जो तुर्की को रास नहीं आ रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि तुर्की ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दे डाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की का इराक और सीरिया पर हमला इजराइल के वॉर प्लान का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ रहे हैं कि अटैक कितनी प्लानिंग के तहत किया गया है। तुर्की ने 48 घंटे पहले अटैक कर जमीन तैयार की और उसके बाद इजराइल ने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया और ईरान इसके बाद सख्ते में उसके होश फाख्ता हो गए। चलिए अब आगे